मेरे फादर 2 दिन पहले जब उनको आईसीयू में लेके गए, उससे पहले 2 दिन पहले बात कर रहे थे मेरे साथ। कहते यार 2 चीजें रह गई। मैं कहा क्या, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मतलब रह गई क्या? सडनली मतलब? इनको हाँ पता था उनको कि फाइनल स्टेज कैंसर है, कितना खींच लेंगे। अच्छा। कहते यार एक तो घर बनाना था, हाँ। और दूसरा तेरी बहन की शादी करनी थी यार, तुम लोग तो कर लोगे अपना कुछ। तो मैं अभी 22-23 की उम्र में जितना, मैं कहा नहीं डैडी कर लेंगे, कोई नहीं, जब आप ठीक हो जाओगे। तो चुप हो गए। उसके बाद उनको ले गए, तो फिर तो सीधा खबर ही आई कि चल बसे। तो मैं, पर भाई उसके बाद अब पता नहीं, मैं भी पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या मिराकल हुआ कि जो बातें उन्होंने 2 बोली, तो फादर गए, तो मुझे एक रीजनल चैनल पे कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। वहाँ पे पैसे तो नहीं मिलते थे, पर एक एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद नेशनल टीवी पे मौका मिल गया। उसी शो में जहाँ मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे मैं विनर बन गया बाद में। पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ, दूसरे में आया, और पूरी सीरीज का मैं विनर बना। पैसे आने शुरू हो गए, शोज करने शुरू हो गया। तो 6 महीने बाद ही मेरी बहन की शादी थी। शादी इतनी अच्छी हो गई, फिर घर भी ले लिया। तो वो 2 चीजें जिन्होंने बोली, मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाके फटाफट उन्होंने पहले मेरे काम कराए। हेड ऑफिस में ना होता है कि यार पहले ये 2 काम हमारे पेंडिंग थे। आपके भाई पीछे फैमिली की पिक्चर्स लगी हुई हैं। जी। तो आपके फादर साहब, मैं जैसे देखा ना उनको, तो मुझे लगा फादर और मदर। हाँ स्माइल ना, जुनैद भी ऐसे मुस्कुराता है अपने दादा की तरह। हाँ सही। तो भाई आपके फादर के साथ रिलेशन कैसा था, मतलब? अरे मैं बहुत डरता था अब्बाजान से। वो काफ़ी गुस्सैल थे और चारों बच्चे डरते थे उनसे। तो जब वो, उनकी एक पर्टिकुलर स्टाइल थी घंटी बजाने की, टैट 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 ऐसी घंटी बजती थी। तो हम लोग फौरन चूहों की तरह, हम जैसे चूहे बिल में नहीं भाग जाते, हम लोग अपने कमरे में भाग जाते थे, क्योंकि वो कब भड़क जाए, किस बात पे भड़क जाए। तो अभी मैं बिल में भागता हूँ, बच्चे आते तो। एक्चुअली ये बड़ा हो रहा है ना, मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि यार हम लोग वो जनरेशन है ये वाले दौर पे कि हम अपने माँ बाप से भी डरते थे, हम अपने बच्चे से भी डरता तो नहीं हूँ मतलब। लेकिन ये अच्छी बात है कि मेरा जो रिश्ता है बच्चों के साथ, वो एज अ फ्रेंड है। और पिछले 4-5 सालों में तो और गहरा हो चुका है, और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ अपने बच्चों के साथ। क्या होता है जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज होता है कि यार ये एक्चुअली फुल एडल्ट हैं यार, और इनकी अपनी अलग सोच है और अपनी अलग थिंकिंग है। तो वो जो ब्रिज है ना, क्योंकि तब तक आप उनको बच्चा मानते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप हर बात आपकी सुन लें, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो सुनना बंद करते हैं, उनकी खुद की थिंकिंग होती है। वो एक जो है, वो एक बड़ा शिफ्ट होता है हर माँ बाप के लिए, जब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब जो मेरे सामने जो शख्स बैठा है, वो ऑफकोर्स मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन वो भी एक अडल्ट है और मुझे उसको एज एन अडल्ट ट्रीट करना है। और भाई मतलब ये जुनैद की स्क्रिप्ट आप देखते हो पहले? नहीं, मैं उसकी स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ता। वो पसंद भी नहीं करता कि मैं उसके करियर में दखल अंदाजी करूँ। अच्छा। वो गया था थिएटर सीखने लॉस एंजलिस, 2 साल थिएटर सीखा, फिर उसने 1 साल वहाँ थिएटरों में प्लेस भी किए, फिर लौट के आया और यहाँ उसने थिएटर शुरू किया बम्बई में। ऑडिशंस के लिए जाता था वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास। ओके। और उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि वो मेरा बेटा है। बताता नहीं था किसी को? नहीं बताता नहीं था, और मैंने भी किसी को नहीं बताया। तो खैर वो एक दिन मुझे फ़ोन आया आदि चोपड़ा का। अच्छा। कि यार मैं जुनैद को ले रहा हूँ फिल्म में, उसका नाम है महाराज। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। ये मुझे बाहर से पता लगा कि उसने ये फिल्म साइन, उसमें जुनैद की काफ़ी तारीफ हुई थी। जी, अच्छा काम किया था। जी। तो उसने अपना करियर एक तरह से खुद ही बनाया है। एक्चुअली सच कहूँ कपिल, तो एज अ फादर उसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया है। आपको क्या मतलब, क्या लगता है कि आप क्या करना चाहते थे या कर सकते थे? मतलब आई थिंक आपकी शो पे बताया था मैंने कि मैं जब कोविड आया तो ज़बरदस्ती घर पे बैठना पड़ा, तो अकेला था मैं, और मैं सोचा यार अपनी ज़िंदगी शुरू से लेके यहाँ तक एक रिवाइंड किया मैंने एक तरह से। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अपने परिवार के इतने नज़दीक हूँ, मतलब दिल में मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अम्मी को इतना चाहता हूँ, लेकिन उनको वक्त नहीं दे पाया मैं। ये काम के नशे में मैंने उनको वक्त नहीं दिया, तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ उस वक्त। जुनैद बड़ा हो गया है, आयरा बड़ी हो गई है, मैंने उनको वक्त ही नहीं दिया है। तो फिर मैंने उस वक्त, ये लाल सिंह के बीच की बात है, लाल सिंह की शूटिंग आधी हो चुकी थी जब कोविड शुरू हुआ। तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि यार मैं अब फिल्म छोड़ने वाला हूँ, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, सब कुछ, प्रोडक्शन हाउस बंद करने वाला हूँ। अब मुझे अभी जो बाकी ज़िंदगी है मुझे अपने परिवार के साथ गुजारनी है। 6-8 महीने तक तो मैं फैमिली के साथ पूरा वक्त बिता रहा था। और एक दिन जुनैद आयरा ने मुझे पकड़ के बोला कि आप कब तक करने वाले हैं ये फुल टाइम? अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई अब तो आपके साथ ही हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमारी भी ज़िंदगी है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, और इतना वक्त हम कैसे आपके साथ बैठ सकते हैं भाई। और जुनैद ने मुझे बताया कि आप बहुत एक्सट्रीम किस्म के इंसान हो,
पेंडुलम टाइप के। फिल्में जो करनी है चीज़ तो सिर्फ फिल्म करनी है, अब फिल्म से आपको गुस्सा आ गया फैमिली के साथ तो मतलब पूरा वक्त फैमिली के साथ। एक बैलेंस भी होता है लाइफ में, जो और नॉर्मल लोग जीते हैं वो फैमिली के साथ भी रहते हैं, काम भी करते हैं, वो क्यों नहीं ट्राई करते आप? पर मुझे ऐसा लगता है आमिर भाई, आप जैसा क्रिएटिव आदमी, अगर आप फैमिली के साथ बोलोगे कि अब मुझे काम नहीं करना है, मुझे फैमिली के साथ ही बैठना है, थोड़ी देर बाद फिर कोई वो आइडियाज आपको तंग करेंगे। तो ये चीज उन्होंने मुझे समझाई कि यार आप ऐसा मत करो। उन्होंने, मेरे बच्चों ने मुझे कन्विंस किया कि आप ये फैसला ऐसा मत लो, आप काम भी करो और हम तो हैं ही साथ में आपके। तो अब जो है मैं बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ।